जी, नमस्कार जी। जी बताइए सर। मेरे पास में पेटीएम का शेयर है, एवरेज करीब 408 रुपए प्रति पड़ रहा है, 800 शेयर हैं। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था ये सोच के कि कंपनी जो है इस नए क्षेत्र में बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन इसका ट्रेंड मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी एकदम बॉटम में चला जाए, क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्या करें? सर ये तो हम लोगों को भी नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि समझ नहीं आता कि पेटीएम का कैसे समझ। लेकिन चलिए चार्ट में तो समझ में आता है, उसको समझते हैं। सरवेन जी, पेटीएम का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, अभी तक कोई ग्रीन शूट रिवर्सल के साइन तो नहीं बने हैं, बट सिल्वर लाइनिंग इनके लिए इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई देखिए 310 320 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट लोज बने हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक जब तक उनके ऊपर बना हुआ है तो यहाँ पे आपको फिर भी मौका है कि एक अच्छा पुल बैक एटलीस्ट आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा है। और कई बार बीच में सर्किट अप सर्किट डाउन वाली स्थितियां भी आती, ज्यादातर सर्किट डाउन में भी गिरा हुआ है लास्ट फॉल्स में। तो आई थिंक उतने अच्छे चार्ट सेटअप्स उतने बढ़िया नहीं बन रहे हैं कि मैं इनको कन्विंसिंगली कुछ यहाँ बोल पाऊँ। बट यही इनके लिए एक दे पाऊंगा राय कि भाई 310 320 पे सपोर्ट्स हैं, उन पर नजर रखिए। अगर इनके भाव के ऊपर चला जाए तो निकल जाए? आई थिंक लंबी अवधि के जो इसके एवरेजेस आ रहे हैं, जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के एवरेजेस आ रहे हैं, वो तकरीबन 540 के आसपास आ रहे हैं, और वो एवरेज गिर रहा है, तो तकरीबन आई थिंक 500 510 के पास आ जाएगा 15 20 25 दिनों में। तो आई थिंक 500 510 के एरियाज में अगर किसी कारण से आता है और उनको उस समय थोड़ा मुनाफा हो रहा हो, तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि डेटा यहाँ पे कम है, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पाएगा। बट यस, 3 से 6 महीने के लिए अगर 500 के आसपास आता है तो थोड़ा मुनाफा बांधे। ओके, 3 से 6 महीने के बीच में 500 आता है तो प्रॉफिट ले लीजिएगा शारदा जी इसमें। अगला सवाल लेते हैं, मुकेश कुमार का गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास 7 जीबी के 300 शेयर हैं, 360 के रेट पर, क्या करें सर? आपका नजरिया क्या है समय का? 1 साल के लिए सर, 1 से 2 साल। ठीक है, 1 से 2 साल ताज जीवी के। सरन जी, ताज जीवी के 1 से 2 साल। देखिए, ताज जीवीके के लिए इनके लिए जो प्लस पॉइंट वो ये है कि फिलहाल इसका हाई लगा था 2006 में, उसके बाद से कोई हाई लगा ही नहीं पाया, जहां बाजार इतना चला उस हाई को इसने अभी निकाला है। तो आई थिंक कहीं तो कुछ कैचअप का सिनेरियो चल रहा है, और वो हाई 340 के आसपास थे, 341 के हाईज मुझे दिख रहे हैं मेरे डेटा में। तो आई थिंक उसके ऊपर गया था, 400 तक गया, फिर एक करेक्शन चल रहा है। तो इतने बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक इसको स्ट्रेट को अगर इनको टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। आई थिंक कहीं इनको यहाँ पे एक 300 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस अगर चाहें तो लगाएं, और मेरे हिसाब से ट्रेड में थोड़ा बने रहें। अगर ये ब्रेकआउट 55 हो गए जितने से लग रहे हैं अभी, तो और पैसे इनके बनेंगे यहाँ। ओके, तो इसमें होल्ड किया